हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हम लोग हिंदी में शूट कर रहे हैं, मराठी में नहीं कर रहे हैं। बिकॉज़ आज का जो व्लॉग था ना, वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव था। क्योंकि काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही थी। बहुत लोग जो है वो डिलीवरी की एसडीपी प्रोग्राम जो बैच है उसमें एनरोल कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं। कुछ लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है, मेरे कांटेक्ट में किसी का नहीं हो रहा है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो एक्चुअल में क्या हुआ था ना, हमने डिलीवरी के कुछ शॉर्ट्स एंड जो लॉन्ग वीडियोस है वो अपलोड किए थे। तो उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों ने यूट्यूब पे देखा और उनको लगा कि मैं मतलब डिलीवरी का एम्प्लॉय हूँ, तो कैसा क्या उसमें सिनारी होता है, वर्क कैसे होता है, क्या सैलरी होती है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे को। तो एक्चुअल में क्या होता है कि मैक्सिमम लोग वीडियो देखते, कमेंट में नाम पूछते हैं, फिर इंस्टा पे फॉलो करके अपने क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि यार काफ़ी लोगों को ये इशू हो रहा है, तो अपन एक Q&A मतलब क्वेश्चन एंड आंसर का एक वीडियो ही बना लेते हैं, ताकि बाकी लोगों को जो है वो जो एक तुम्हारे मैक्सिमम आंसर्स है ना वो वीडियो में आपको मिल जाए। तो गाइस, ये है मेरी रूम जहाँ पे मैं अभी रुका हूँ। जस्ट सो के उठा तो सारी चीज़ें फैली हुई है। फ्रेंड्स, ये था मेरा रूम जो कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो हम लोग अभी अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि एग्जैक्टली एसडीपी में अगर आप एनरोल करते हैं तो क्या क्या होता है, क्या इश्यूज होते हैं। सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में क्लियर कर देंगे ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना बचे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी प्रदीप ठाकरे के नाम से है, तुम उसको फॉलो करके या फिर डायरेक्ट मैसेज करके जो भी डाउट्स रहते हो पुट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, होता क्या है ना, जैसे मैं एक बार प्रोसेस बता देता आपको पूरे एसडीपी का, ताकि बाकी जो एकदम फ्रेश बंदे जिन्होंने अप्लाई भी नहीं किया उनको क्लियर रहे कि सबसे पहले तुम्हारा एसडीपी का वैकेंसी निकलता है हर महीना। उसमें तुम एनरोल करते हो, फॉर्म भरते हो, उसमें जो भी पेमेंट है वो करते हो। उसके बाद में तुमको मेल पे एग्ज़ाम का डेट मिल जाता है, एग्ज़ाम का टाइम मिल जाता है। और वो एग्ज़ाम जो है आप मोबाइल से भी दे सकते हो एंड लैपटॉप से भी दे सकते हो, या फिर आपको कोई एग्ज़ाम सेंटर जो है वो तुम्हारे एरिया में जो भी नियरेस्ट रहेगा वो सिलेक्ट करना है तो वहाँ जाके भी दे सकते हो। तो जैसे भी आपको सूटेबल लगता है आप जो है वो वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है एंड अगर आप सिलेक्ट हो चुके हो, क्योंकि जैसे तुम्हारा एग्ज़ाम होता है 3 दिन के बाद मेल पे आ जाता है कि तुम सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो, तो शॉर्ट लिस्ट होता है। उसके फिर 1-2 दिन बाद में एक स्क्रीनिंग राउंड होता है जो ऑनलाइन ही होता है। मतलब अगर सिलेक्ट हुए हो तो फिर कंपनी के जो HR पर्सनल है आपको कॉल करेंगे, आपका एजुकेशन पूछेंगे, बैकग्राउंड जो भी थोड़ा एक अपना डेटा रहता है वो पूछता है, एंड वो कंफर्म करता है कि तुम जो है ट्रेनिंग को आने के लायक हो या नहीं हो। तो फिर अगर वो सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती है तो तुमको ट्रेनिंग पे बुलाया जाता है। जब फॉर्म भरते हो तभी तुमको ट्रेनिंग लोकेशन सिलेक्ट करना पड़ता है। इंडिया में जो Tier 1 सिटीज़ है उसमें से 3-4 सिटीज़ के तुम्हारे पास ऑप्शन होता है, तुम वहाँ जाके ट्रेनिंग कर सकते हो। 1 मंथ के आसपास ट्रेनिंग होता है और टोटल जो खर्चा है वो कंपनी खुद ही बियर करती है तुम्हारा ट्रेनिंग का। मतलब होटल में रहना, खाना पीना, घूमना, जो मतलब सेंटर टू सेंटर जो ट्रेनिंग में घूमना होता है उसका भी चीज़ें सारी कंपनी बियर करती हैं। तुमको सिर्फ एक ही खर्चा करना होता है ट्रेनिंग में कि अपने घर से जो भी ट्रैवल कर रहे हो वो सेंटर तक के उसका खर्चा एंड रिटर्न आने का खर्चा, मतलब आने जाने का खर्चा हमको करना है, बाकी सारा खर्चा कंपनी कर देती है। तो ट्रेनिंग फुल्ली पेड है, मतलब कंपनी सारा एक्सपेंस तुम्हारा बियर करेंगी। तो अभी इशू क्या है ना फ्रेंड्स, मुझे अभी कंपनी में 1 साल होते आया एंड अभी 1 साल के बाद में मतलब मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं एसडीपी फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ। तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ी, चीज़ें सीखते गए और सीखना कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि नए नए सिस्टम ऐड होते जाते हैं, अपडेट होते जाते हैं, तो तुमको सीखना ही पड़ेगा। एंड जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग मतलब जो तुम्हारा ट्रेनिंग है उसमें तुमको सारी चीज़ें सिखाई जाती है हर सेंटर की, वो तुमको सीखना पड़ेगा। तो लेटर ऑन अगर अपना ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है
कंप्लीट होने के बाद में क्या होगा, लास्ट डे में तुम्हारा इंटरव्यू होगा। ट्रेनिंग पूरा चिल होता है, मतलब बहुत फन भी होता है, तुमको लंच डिनर वगैरह सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाती है फ्री में, और अच्छे से एंजॉयबल ट्रेनिंग होता है, सीखना भी होता है हमको, परफॉर्म भी करना होता है। और लास्ट डे जो तुम्हारा इंटरव्यू होता है उसमें सारी चीज़ें तुमको पूछी जाती है कि तुमने ट्रेनिंग में क्या पढ़ा। वो तुमको जज करते हैं HR लोग कि तुम प्रॉपरली सूटेबल हो कि नहीं जॉब के लिए। सैलरी पैकेज का एक रेंज बताया जाता है कि उसमें तुम्हारा मिल सकता है सैलरी, तो सैलरी वेरी करता है। सैलरी के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो भी उस टाइम का एडवर्टाइजमेंट रहता है उसमें तुमको सैलरी रेंज डिटेल्स दी होती है। तो ओवरऑल उसमें 3 पोस्ट होती है। एक मैनेजर होता है सबसे ऊपर, उससे नीचे TL होता है जिसको टीम लीड बोलते हैं। अगर नॉर्थ साइड से हो आप तो TL को ही असिस्टेंट मैनेजर कहा जाता है, एंड उसके बाद में उससे नीचे आता है एग्जीक्यूटिव। ऐसी 3 पोस्ट है। बहुत चांसेस है कि आपका मैनेजमेंट में स्टडी हुआ होगा, MBA वगैरह वगैरह, एंड अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो चांसेस है कि आपको मैनेजर मिल सकता है। बट अगर समझ लो आप फ्रेशर हो एंड इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको TL मिल सकता है, या फिर तुम्हारे पास कुछ एक्सपीरियंस है एंड इंटरव्यू में भी ठीक ठाक परफॉर्म करते हो तो भी तुमको TL या असिस्टेंट मैनेजर मिल सकता है। एंड लास्टली अगर तुम फ्रेशर हो बट इलिजिबल हो, मतलब इंटरव्यू अच्छा परफॉर्म कर रहे हो बट फ्रेशर हो एंड तुम्हारा एज भी बहुत कम है, तो उस क्राइटेरिया पे तुमको एग्जीक्यूटिव मिल सकता है। एंड बट सारी चीज़ें तुम अगर लैक कर रहे हो तो हो सकता है कि तुमको इंटरव्यू से बाहर कर दें एंड तुम रिजेक्ट भी हो जाओ। सेकेंडली क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी अपन ट्रेनिंग में ही रिजेक्ट होते हैं इंटरव्यू के पहले। तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि तुमको ट्रेनिंग अगर हो रहा है तो उसमें हर वीकली असेसमेंट होता है। वीकली असेसमेंट में तुमको क्या बोलते हैं, जैसे हर असेसमेंट में 80% लाना होता है। अगर 80% नहीं आ रहा है तो तुमको फिर से एक बार चांस मिलेगा। अगर फिर भी नहीं आया तो तुम वहीं से आउट हो जाते हो ट्रेनिंग प्रोग्राम से, तो इंटरव्यू तक के पहुंच ही नहीं पाते। तो ये चीज़ें हैं। इंटरव्यू में तुमको प्रेफर्ड लोकेशन के बारे में पूछा जाएगा कि कौन सा लोकेशन तुमको चाहिए, या फिर कभी कभी वो लोग बोलेंगे कि उनकी डिमांड के हिसाब से इस लोकेशन में नीड है तो तुम कर पाओगे क्या। तो तुमको एनी कंडीशन में मतलब जो सुटेबल कंडीशन है उनकी वो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। उसके हिसाब से तुमको सीखने को भी मिलेगा एंड कंपनी तुमको प्रॉपरली वहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम भी देती है। मतलब अगर तुम्हारा ज्वाइनिंग होता है तो तुमको 15 डेज़ का होटल अकोमोडेशन मिलता है और वो फ्री रहेगा। मतलब होटल में जो तुम्हारा जो भी जहाँ ज्वाइनिंग सेंटर है उसके पास में रहने के लिए होटल मिलेगा। एंड उसके बाद में जो है मतलब वो होटल में तुम्हारा खाना वाना थोड़ा फ्री रहता है। शायद एक टाइम का मील तुमको बियर करना पड़ता है बट मॉर्निंग नाश्ता फ्री रहता है उसमें। तो वो 15 डेज़ में तुम होटल में रह के अपना फिर रूम एंड वो सेटलमेंट का देख सकते हो। अगर तुम्हारे घर के मतलब पास में ही 30-40 किलोमीटर में फैसिलिटी है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम घर से भी अप डाउन कर सकते हो। तो वो चीज़ें हैं। जो भी ज्वाइनिंग होगा तुमको वहाँ के सेंटर के जो HRs है वो बहुत हेल्प करेंगे और प्रॉपर गाइड करेंगे। तकरीबन 15 डेज टू 1 मंथ एक कूलिंग पीरियड होता है कि तुम नए नए आए हो तो वो एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो, वहाँ की चीज़ें सीखो उस सेंटर की, एंड उस सेंटर के हिसाब से तुम परफॉर्म करो, काम कर पाओ। उसके लिए थोड़ा टाइम मिलता है। उसके बाद में तुमको खुद से करनी होती है चीज़ें। मतलब अगर तुम ज्वाइन करके एकदम आराम से डिले करके एकदम मतलब चिल कर रहे होंगे और पता चला कि तुमने कुछ सीखा ही नहीं, फिर ऑन टाइम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो कंपनी तुमको निकाल सकती है। बिकॉज 6 मंथ का तुम्हारा प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन का मतलब होता है कि उस पीरियड में अगर तुम प्रॉपरली स्टिक होकर अच्छे से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पा रहे हो तो कंपनी तुमको रखेंगी। नहीं तो ऑब्वियसली इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी तुम काम नहीं संभाल पा रहे हो तो वो निकाल देंगी। तो 6 मंथ कंपनी के पास होता है, वो तुमको कभी भी निकाल सकती है। तो इस तरीके से होता है। बाकी अगर रिज़ाइन करते हो तो 2 महीने का नोटिस पीरियड है कंपनी का कंडीशन, और वो तुमको सर्व करना पड़ेगा एंड फिर निकल सकते हैं। इसके अलावा बाकी फ्रेंड्स तो ट्रेनिंग वगैरह तो बहुत बढ़िया होती है, प्रॉपर प्रोसेस बहुत बढ़िया होती है। ट्रेनिंग एंड इंटरव्यू के तकरीबन 15 दिन के अंदर तुम्हारा रिजल्ट आ जाता है। तुम ट्रेनिंग के बाद घर जा सकते हो। घर में तुम्हारा रिजल्ट मिलेगा, उसमें लोकेशन, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट एंड सारी डिटेल्स तुमको वहीं पे दी होती है। तो वो तुम चेक करके फिर तुम्हारे सूटेबिलिटी के हिसाब से एक कॉल आएगा तुमको कि तुम ज्वाइन कर सकते कि नहीं कर सकते। अगर कंफर्म हो रहा है तो फिर वो तुम्हारा जो एनरोलमेंट है उस डेट के लिए करके रखते हैं। तो ओवरऑल ये प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। मैंने तो काफ़ी इन्जॉय किया प्रोसेस, कंपनी ने बहुत हेल्प किया है। एंड रेस्ट जो है काफ़ी लोग चिल करने के चक्कर में फिर नहीं जमता है तो छोड़ देते हैं, प्रेशर बनता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि लाइटली ले लेते हैं काम को वगैरह, तो वो चीज़ें कॉर्पोरेट में तो कोई भी कंपनी में अलाउड नहीं है। बट यहाँ पे तुमको फिर भी थोड़ा स्पेस मिल जाता है एंड प्रॉपरली हमको गाइडेंस मिल जाता है। तो ये टोटल प्रोसेस था फ्रेंड्स। इसी से रिलेटेड काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना, लोकेशन तुम्हारे हिसाब से नहीं मिलेगा, वो कंपनी देंगी, बट वो ट्राई करती है कि तुम उसमें कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं कि तुम साउथ में रहते हो और नॉर्थ में तुमको लोकेशन देंगे, इतना वाइड नहीं होता है। 200-400 किलोमीटर में दे सकते हैं। फिर लेटर ऑन अगर तुमको थोड़ा ट्रांसफ़र चाहिए तो तुम रिक्वेस्ट वगैरह डाल सकते हो 6 महीने के बाद, एंड तुमको थोड़ा ट्रांसफ़र वगैरह तुम्हारे मतलब प्रेफर्ड लोकेशन के हिसाब से मिल सकता है। डिपेंड करता है, वहाँ वैकेंसी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट, हर बड़े सिटी में इसका ब्रांच होता है, तो उसके हिसाब से तुमको वर्क करना पड़ेगा। तो ये सारी प्रोसेस होती है फ्रेंड्स। इसके अलावा भी तुम्हारे कोई डाउट्स रहते हैं तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि उसके रिप्लाईज दे सकूँ। एंड रेस्ट बाकी तो सॉर्टेड है, सारी चीज़ें इन्जॉयबल है। और कभी कभी एक बात बोलना चाहता है, कभी कभी क्या होता है ना कि कोई स्टूडेंट है, उसने एनरोलमेंट करके रखा है, पेपर भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो कभी कभी पूरी प्रोसेस पूछ देता है लास्ट तक के, एकदम इंटरव्यू ज्वाइनिंग तक के। तो अभी क्या हो रहा है ना, कंपटीशन बढ़ गया है, पेपर भी थोड़े टफ हो गए हैं, तो तुमको पहले पेपर क्लियर करने पे ही फोकस करना है इनिशियली। पेपर क्लियर हो गया तो उसके बाद में इंटरव्यूज़ एंड जो ट्रेनिंग का जो डाउट्स आते हैं वो सोचना है पहले से। कभी कभी क्या होता है ना, बंदा पूरा प्रोसेस सोचता है, सिर्फ फॉर्म भरा है और पूरा प्रोसेस सोचता है, पूरा टेंशन लेने लग जाता है, एंड लास्ट में ऐसा होता है कि उसका पेपर ही क्लियर नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली पेपर क्लियर नहीं हो रहा तो वैसे भी फर्दर राउंड में नहीं जाओगे। तो इसलिए अपना एनर्जी इतना कुछ सोचने में वेस्ट मत करिए। सबसे पहले फॉर्म भरिए, पेपर का क्लियर करने के बारे में सोचिए, एंड फिर रेस्ट ऑफ द चीज़ें तुम सोच सकते हो। तो ये था फ्रेंड्स टोटल जर्नी। जो भी डाउट है आप कमेंट में बताओ, ट्राई करूँगा मैं आंसर देने का। एंड कंपनी पॉलिसीज़ वायलेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी की कुछ सीक्रेट पॉलिसीज़ रहती है जो इंटरनली कंपनी के अंदर ही रहती है। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, जो भी फॉर्म भर रहे हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो बताइए मुझे कमेंट में।